और आखिरकार हरक सिंह रावत की घर वापसी हो गई। वहीं हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस भवन देहरादून में खूब आतिशबाजी और नारेबाजी हुई। रावत अपने घर वापसी से खासे खुश हैं। पिछले कई दिनों से उनकी कांग्रेस में एंट्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस में शामिल होते ही उन्होंने पार्टी की प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रो समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि तो आपने कहा कि अमित शाह से आपका कमिटमेंट था, हाँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने तोड़ा। अमित शाह जिसे मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने में हरीश रावत विरोधी गुट पूरा जोर लगा रहा था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह दिलो जान से जुटे हुए थे। लेकिन 2016 में विजय बहुगुणा के साथ हरक सिंह रावत ने बीजेपी में शामिल होकर हरीश रावत की सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। हरीश रावत इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस आलाकमान को अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है। पहली बात यह है, मैं नाराज होने के स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नम्रता से कोई बात कहता हूँ और जो भी कहना था वो नम्रता से कहा है, नाराजगी से कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात जो है, हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य होगा। हरीश रावत को खून के आंसू रुलाने वाले हरक सिंह रावत हाल ही में बीजेपी में मंत्रिमंडल और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर अपने आंसू थाम नहीं पा रहे थे। बीजेपी का कहना था कि हरक सिंह अपने लिए दूसरी सीट के साथ अपनी बहू अनुकृति के लिए भी टिकट मांग रहे थे। साथ ही वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, लिहाजा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हरीश रावत को मालूम है कि हरक सिंह के आने पर उनकी विरोधी लॉबी की पकड़ पार्टी पर मजबूत हो जाएगी, लेकिन हरक सिंह रावत ने चतुराई दिखाई। उन्होंने कई बार दोहराया कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और वे उनसे 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं। मैं अपने बड़े भाई से 100 बार माफी मांग ली। उत्तराखंड के हित के लिए वो मेरे बड़े भाई हैं और उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए मैं अगर 100 के 1 लाख बार भी माफी मांगनी होगी तो मुझे कोई घमंड नहीं होता है। ये बड़े भाई हैं। मैं तो धामी छोटे भाई के साथ काम कर चुका हूँ। तीरथ मेरा बिल्कुल छोटा भाई, उसके साथ काम कर चुका हूँ। तो हरीश भाई तो बड़े भाई हैं। बहरहाल आलाकमान अपने वफादार हरीश रावत की गुहार के बाद भी नहीं पसीजे, बल्कि सियासी नवा नुकसान का अनुमान लगाकर हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल करने का निर्देश दे दिया। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस उनके बजाय उनकी बहू अनुकृति को ही टिकट देने पर रजामंद हुई है। हरक सिंह ने भी जुटकर पार्टी के लिए प्रचार करने का संकेत दिया है। बहरहाल उत्तराखंड कांग्रेस में भी कला का नया अध्याय खुल गया है। यहाँ भी कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने के साथ ही अंतर विरोध में खड़ी कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।